यदि आप हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली टीजीटी के लिए और आपका सब्जेक्ट यदि मैथमेटिक्स यानी गणित है, तो आप सभी को यह सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, ताकि आप पहले अटेम्प्ट में यानी पहले प्रयास में ही एस्टेट का जो टीजीटी का एग्जाम है वो आप क्लियर कर सकें, लेवल 2 जिसको कहते हैं, और सब्जेक्ट क्या होगा आपका गणित होगा। इस वीडियो में यही देखेंगे कि एस्टेट का जो टीजीटी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो टॉपिक क्या है, क्या आपको पढ़ना है, और सेम सब्जेक्ट फॉलो होता है पीजीटी में भी, लेकिन हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। पहले हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में। देखिए डिटेल में अगर आप देखते हैं तो यही कंप्लीट सिलेबस है एस्टेट का टीजीटी का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में देखिए ये टॉपिक्स ऐसा होता है जिसमें आप नंबर जितना आप करते हैं बेटर तरीके, जितना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें नंबर मिलने के 100% चांसेस होते हैं। ये समझिए यदि आपने परफेक्ट तरीके से सारे टॉपिक्स किए हैं और आपने प्रॉपर आंसर दिए हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैथमेटिक्स को। पहले नंबर सिस्टम में कैटेगरी किया है, दूसरा अलजेब्रा है, तीसरा ज्योमेट्री है। जो आप जानते हैं सभी 3 ही कैटेगरी होती ज्यादातर सभी मैथमेटिक्स में, लेकिन इसमें हम देखेंगे प्रॉपर तरीके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या आएगा। जो अरिथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों इसमें एडेड है। रोमन नंबर्स उन्होंने दे रखा है, होल नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीग्रल्स नंबर्स क्या होते हैं, रेशो एंड इरेशनल, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इरेशनल नंबर्स के, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एलसीएम एचसीएफ भी आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑफ नेचुरल नंबर्स के जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके एलसीएम एचसीएफ आएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। क्यूब्स आएंगे और क्यूब्स रूट भी आएंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप सभी जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैथमेटिकल्स में ये पूछे ही जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएगा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, है ना, डायरेक्शन आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे होते हैं, यूनिटरी मेथड कैसे होते हैं, कंप्राइजिंग क्वांटिटीज क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस, tan cot, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो ये चीज स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो वैल्यू होती है वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो वो सारे वैल्यू भी आप याद रखिएगा। उसके थीटा के अकॉर्डिंग जो भी होते हैं, साइन 30 का क्या मान होता है, साइन 90 का क्या मान होता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और इसके एप्लीकेशन इन हाइट एंड डिस्टेंस, आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी आप जानते हैं, एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे आप कहीं पे खड़े हो, कोई प्लेन उड़ रही है या कोई सीढ़ी किसी दीवार से खड़ी है, तो उसमें बीच में आपसे पूछ लिया जाएगा डिस्टेंस क्या है, या उसका कोड पूछ लिया जाएगा। इस तरह से जो जनरल क्वेश्चन होते हैं यही बनते हैं। या कोई फ्लाइट उड़ रही है तो उसमें आपका डायरेक्शन क्या होता है, उसमें कितने थीटा पे उड़ रही है, कितने उसके कोड कितना है, या उसकी हाइट कितनी है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनते हैं। या कोई पेड़ टूट के गिर गया है, जमीन से टच कर रहा है, तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा उस टूटे हुए पेड़ और जहां पेड़ खड़ा है उसके बीच की दूरी कितनी है। इस तरीके से क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, और बहुत टफ नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से करेक्ट कर सकते हैं इस एग्जाम को। दूसरा हम सेक्शन देखते हैं अलजेब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें नंबर टेकिंग टॉपिक है ये, नंबर तो टेकिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आपने एक बार फिक्स कर लिया तो आप आसानी से 4-5 क्वेश्चन एक बार फिक्स कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर इक्वेशन पूछा जाएगा, और 2 वेरिएबल पूछा जाएगा। ग्राफ्स एंड लाइनर इक्वेशंस, जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पाई डायग्राम होता है, बार डायग्राम है, हिस्टोग्राफ्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉलीग्राफ, पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स, मीडियम क्या होता है, मोड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होता है। तो ये इस तरीके से भी माध्यमाधिका बहुलक जिसको कहते हैं, वो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो याद रखिएगा ये टॉपिक आपको कंप्लीट एक एक टॉपिक क्लियर होगा, तभी आप टीजीटी का एग्जाम निकाल सकते हैं। एस्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये। सेक्शन सी देखते हैं, सेक्शन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन पे देखो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइंस होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कोण क्या है, वृत्त क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, बाह्य वृत्त क्या है, अंदर वृत्त क्या है, बहुभुज क्या होता है, अधिक कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, सम कोण क्या है ना। इस तरीके से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। सर्कल यानी वृत्त क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, परिमाप क्या होता है ना।
एरिया क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, किस तरीके ट्रायंगल होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, ये सारे सर्कल से एरिया, सर्कल का एरिया पूछ लिया जाएगा, सर्कल का परिमाप पूछ लिया जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो भी पूछ लिया जाएगा, और हेरोन्स फार्मूला ये भी दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय जो होते हैं ये भी आप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्यूबाइड्स सिलेंडर होते हैं, राइट्स सर्कल सिलेंडर, कोन राइट सर्कल कोन एंड स्फीयर, एरिया पूछ लिया जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है, वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना ये आपको प्रिपेयर करना होगा। यह स्टेट के अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं टीजीटी का, जो कि 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बाकी सभी तो आप सीडीपी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा रहेगा उसमें, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो ये एग्जाम आपको क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स का प्रॉपर एक एक टॉपिक क्लियर होगा, तब आप आसानी से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। बाकी सब में कम भी नंबर आते हैं सीडीपी में या इंग्लिश हिंदी में, तो आप इसमें कवर करके आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अपने नंबर्स को। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे डेली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।